जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबी शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, आप सभी साथियों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। और जो आज का विषय रहेगा हमारा साथियों, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक बहुत बड़ी पैमाने पर कह सकते हैं कि पोस्ट जो है बड़ी है, लेकिन नंबर ऑफ संख्या भले कम हो सकती है, लेकिन जो सैलरी है आपका प्यारे साथियों 2,60,000 रुपए तक है पर मंथ। इस वीडियो में आप सभी साथी अंत तक बने रहेगा। अगर आप सभी साथियों के पास वो एलिजिबिलिटी रहेगी तो उस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि प्यारे साथियों जैसा कि सैलरी 1,00,000 समथिंग 40,000 से 20,000 से स्टार्टिंग है, तो कहीं ना कहीं सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे साथियों। अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एनएससीएल से या किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एमबीए शिक्षाला परिवार का जो ऑफिशियली एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड करें। प्यारे साथियों हम बात कर रहे हैं, आपको लेकर चल रहे हैं रिक्रूटमेंट के जो नई वैकेंसी आई है मेरे प्यारे साथियों। अभी एक तो ज्वाइनिंग हो रही है, प्रोसेसिंग में 2024 की वैकेंसी थी, बट एक नई वैकेंसी, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एक शार्ट नोट जारी की गई थी। किसके लिए? सीनियर जनरल मैनेजर प्रोडक्शन और सीनियर जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग और प्यारे साथियों सीनियर जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज और डिप्टी जनरल मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी। प्यारे साथियों अब हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, जिसके लिए फुल डॉक्यूमेंट साथियों क्या है, फुल जो है एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है, जो स्क्रीन पर प्यारे साथियों आपको शो हो रहा है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। अब यहां पर अब बात करेंगे कि डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल इन द रेगुलर स्केल ऑफ वे एनएससीएल एज अ प्रीमियर मिनी रत्ना शेड्यूल VCPSE अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर प्रोड्यूसिंग एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड सर्टिफाइड सीड फार्मर्स ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म कमिटेड रिजल्ट ओरिएंटेड suitably qualified and experienced individuals for recruitment against various posts are mentioned below। प्यारे साथियों पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट है, पे कोड है और पे लेवल है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। सीनियर जनरल मैनेजर का जो है प्रोडक्शन है प्यारे साथियों में है वैकेंसी, ई पे कोड है E7 और इसकी जो पे लेवल रहेगा 1,00,000 से लेकर 2,60,000 आईडीए और इसमें एक वैकेंसी है। वहीं सीनियर जनरल मैनेजर की इंजीनियरिंग की बात करूंगा प्यारे साथियों, तो इसमें भी आपका 1,00,000 से 2,60,000 रहेगा सैलरी। सीनियर जनरल मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट में प्यारे साथियों, तो सीनियर आपका जो सैलरी अगर देखा जाए पे लेवल है इसका 1,00,000 तो से लेकर 2,60,000 आईडीए हो जाएगा, एक वैकेंसी सभी में। वही अगर हम बात कर रहे हैं प्यारे साथियों सीनियर जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स में, जिसकी अभी जो वैकेंसी प्रोसेसिंग में मोस्टली लोगों का ज्वाइनिंग हो गया है, 1-2 पोस्ट बची है, तो उसमें भी शायद वैकेंसी थी, तो उसकी भी एक पोस्ट है जिसकी सैलरी साथियों की सैलरी जो है सेम है। बट डिप्टी जनरल मैनेजर की भी पोस्ट इससे पहले 2024 में आई थी, जो हाल ही में ज्वाइनिंग हुआ है प्यारे साथियों कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सिक्योरिटी में। इसमें 70,000 से लेकर 2,00,000 तक इसका आईडीए हो जाएगा। वैसे जो पे लेवल एक वैकेंसी, यानी टोटल 5 डिपार्टमेंट में साथी क्या है 5 पोस्ट हैं, अलग अलग हैं और पांचों पोस्ट के लिए 5 वैकेंसी है प्यारे साथियों। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है सर्विस लायबिलिटीज की बात करूंगा तो द अबव पोस्ट आर आइडेंटिफाई द कॉर्पोरेट ऑफिस इन न्यू दिल्ली, हाउएवर सर्विसेज इन द कॉर्पोरेशन इज बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटीज फॉर बिजनेस रिक्रूटमेंट। प्यारे साथियों कहने का मतलब है वैसे जो आपकी ऑफिस रहेगी कॉर्पोरेट ऑफिस इन न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी, बट बिजनेस के सिलसिले में पैन लेवल इंडिया पर आपको कहीं भी जरूरत हो सकती है, भेजा भी जा सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड अदर्स जो चीजें हैं क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, तो अगर आप जो सीनियर जनरल मैनेजर प्रोडक्शन है प्यारे साथियों, उसके लिए क्वालिफिकेशन अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है प्लस एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, यानी आपके पास साथी एबीएम किए हैं या एमएससी एग्रीकल्चर किए हैं विद स्पेशलाइजेशन एग्रोनॉमी या सीड टेक्नोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी हॉर्टिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 65
60% मार्क्स से पास किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें, सबसे ज्यादा यहां पर प्यारे साथियों है 18 ईयर्स यानी 18 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एग्री मैकेनिकलाइज फॉर्म रिप्यूटेड लार्ज ऑर्गेनाइजिंग हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन 80 करोड़ इन फार्मिंग क्रॉप प्लानिंग सीड प्रोडक्शन। कहने का मतलब है बहुत ही ज्यादा हमारे जो सीनियर सिटीजन्स रहेंगे, जो कहीं ना जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है सीड कंपनी में या जो भी है कंपनीज है, इसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर चुके, उनके पास एक्सपीरियंस है तो वही अप्लाई कर सकेंगे। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे बहुत समय लग जाएगा। दूसरी जो पोस्ट है सीनियर जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूंगा तो अगर आपके पास बीटेक एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से 60% के साथ पास किए तो एलिजिबल है। बट 18 साल के आपके पास एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन इंजीनियरिंग 18 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपके पास ओबी मैकेनाइज्ड फार्म रिपोर्ट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग टर्नओवर 800 करोड़ की बात कर रहा है। भाई थोड़ा नोटिफिकेशन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस पीडीएफ को मैं एमबीए शिक्षाला परिवार के जो ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल है वहीं पर भेज दे रहा हूं। जो साथी अप्लाई करना चाहते हो उसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं मोटा मोटा वैसे जो हाईलाइटेड चीजें बता दे रहा हूं। सीनियर जनरल मैनेजर मटेरियल्स मैनेजमेंट की बात करूंगा तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, एमबीए है आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट से या लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एमएससी एग्रीकल्चर और बीएड या बीई बीटेक या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीएससी एग्रीकल्चर एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और 2 इयर्स फुल टाइम पीजी डिग्री आपके पास है पैकेजिंग में प्यारे साथियों तो अप्लाई कर सकते हैं। बट एक्सपीरियंस वही इन 18 ईयर्स का विद रिलेवेंट वर्क आपको मांग रहा है। सीनियर जनरल मैनेजर की बात कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 2 ईयर फुल टाइम पीजी डिग्री डिप्लोमा और पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर वेलफेयर एचआर मैनेजमेंट और 2 इयर्स फॉर फुल टाइम एमबीए एचआरएम के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस वही प्यारे साथियों 18 इयर्स। पूरा अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या है नोटिफिकेशन फुल जो एलिजिबिलिटी मांग रहा है। 5th नंबर है डीजीएम कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ के पास अगर आप लॉ की डिग्री हो प्यारे साथियों तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट 10 इयर्स का जो आपके पास क्या है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। फील्ड बीइंग रिस्पांसिबल फॉर हैंडलिंग कंपनी सिक्रेटेंट मैटर आर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। भाई कानून की किताब पढ़ रही है तो उसका हैंडल करना पड़ेगा। रही बात ना यहाँ पर जो और भी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसकी मैं बात कर ले रहा हूँ। सीजीपीए और ये सारी चीजें हैं तो थोड़ा आप सब लोग को एक चीज मैं बता दूं, सीजीपीए और जो परसेंटेज होता है तो हमेशा एनएससी में जब फॉर्म अप्लाई होता है तो एनएससी कहती है कि अपने परसेंट अगर आप लोग ईयरली एग्जाम दिए हैं तो आपका परसेंटेज में आपका मार्क्स रहा होगा तो परसेंटेज को आप कीजिएगा अपने यूनिवर्सिटी से। एक प्रमाणित यूनिवर्सिटी एक फार्मूला देती है, किस फार्मूले के अकॉर्डिंग सीजीपीए को परसेंटेज में बदलते हैं तो ये काम कर लीजिएगा, फिर फॉर्म में फिल कीजिएगा। वही है बाद में जब डीबी होता है तब भी वो सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वो प्रमाण पत्र मांगा जाता है। ओवर क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं, यहां पर देख लीजिएगा। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मंथली जो आपका साथी होने वाला है यहाँ पर देख लीजिए 2,60,000 टोटल पर मंथ, यहाँ पर 1,44,000 डे जनरल मैनेजर की बात कर रहा है। पे प्रोटेक्शन सारी चीजें हैं आप लोग देख लीजिएगा प्यारे साथियों। बाकी यहाँ पर 55 सीनियर जनरल मैनेजर के लिए नॉट स्टेडिंग 55 ईयर और डे जो है डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए नॉट स्टेडिंग 50 ईयर्स प्यारे साथियों देख लीजिएगा आप लोग। बाकी यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए और जो है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी सारी चीजें हैं यहाँ पर आपको छूट दी जा रही। इशू आर आफ्टर द देखिएगा यहाँ पर बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, जो भी प्रावधान होता है चाहे ओबीसी सर्टिफिकेट हो या प्यारे साथियों आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, आपका जो 1/4/2025 यानी अप्रैल के बाद का होना चाहिए तो जरूर कीजिएगा, उससे पहले नहीं। अगर अप्रैल के बाद है, अगर अप्लाई किए हैं आपको रिजर्वेशन लेना तो जरूर लगाइएगा। यहाँ पर अगर बात करूंगा सिलेक्शन आपका कैसे होगा तो मेरे प्यारे साथियों रिसीविंग एप्लीकेशन 30/9/2025 2025 तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लास्ट डेट रहने वाली है। हम बात करेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा, बट आपको बता दूंगा कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू हो गया, आपको साथी क्या है 3 स्टेज में जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन यहाँ पर सारी चीजें हैं आप लोग देख लीजिएगा। बाकी वैलिड इनके जो है
एप्लीकेशन फ़ी की बात करूंगा मेरे प्यारे साथियों, तो आपका जो है नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाली है 590 रुपये। और प्यारे साथियों 500 प्लस GST 18% ऑन द 500, यानी 500 में साथी क्या है GST लगाना पड़ेगा आपको। तो आपका जो है GST के साथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो नॉन रिफंडेबल है, यानी नॉन रिफंडेबल फी आपका 590 रुपये है। 500 प्लस GST जोड़ रहा है तो प्यारे साथियों लगभग वही 18%, 18 90 हो गया, यानी 90 रुपये आपका साथी क्या हो जाएगा, ये GST ले रहा है। आप इस जो है नेम ऑफ बैंक के साथी क्या है, आप बैंक ड्राफ्ट के थ्रू जो है इस पर पेमेंट कर सकते हैं। नेम ऑफ द बैंक स्टेट बैंक ऑफ ब्रांच और NSC बीज भवन, यहाँ पर अकाउंट नंबर है, IFSC कोड दिया गया है। जनरल कंडीशन इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता दूं डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट 6 सितंबर को हुआ है कम, और आपका जो है कमिटमेंट ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 9 सितंबर से आप लोग फेज इसको अप्लाई कर सकते थे, कर रहे होंगे। 30 सितंबर लास्ट डेट है। आपको क्या करना होगा, ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द NSC ऑफिशियल, कोई भी नोटिफिकेशन के लिए आप लोग यहां पर देखते रहिएगा। रही बात मेरे प्यारे साथियों, इसको क्या करना होगा, ये स्पीड पोस्ट के द्वारा, यानी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इनवैलिडली सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फॉर द फॉलोइंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेशन हिज हर केस एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद द ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, जो है DB के लिए बता रहा है। बाकी ओनली इंडियन नेशनल एलिजिबिलिटी, NSC रिजर्व, ये सारी चीज़ें हैं। अप्लीकेशन फीस, सिक्योरिटी ऑफ फॉर द अपॉइंटमेंट, बैलेट नंबर ऑफ अप्लीकेशन, इंक्रीज द एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी फॉर बिफोर सबमिटिंग अप्लीकेशन। और प्यारे साथियों पोस्ट जो एप्लीकेशन है यहाँ पर, हाँ एप्लीकेशन है कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट, मतलब अगर आप सब लोग अप्लाई करें तो केवल एक पोस्ट पर ही प्यारे साथियों अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। रही बात मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या करना होगा, ये जो आपका फॉर्म है अप्लाई होगा, ये आपका मेरे प्यारे साथियों स्पीड पोस्ट के द्वारा यानी ऑफलाइन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कैसे, आपका जो ये एड्रेस रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों, इस एड्रेस पर आपको अप्लाई करना है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मिनी रत्ना कंपनी, बीज भवन पूषा कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110012 इंडिया। प्यारे साथियों अगर हम बात करेंगे यानी 110012 इंडिया। प्यारे साथियों अगर हम बात करने हैं इसका जो फॉर्म आपको कहां मिलेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हियर टू डाउनलोड, यहां पर मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने भेज दे रहा हूं। MBA शिक्षा परिवार पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़ जाएं। ये फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, फोटो वगैरह सारी चीजें चिपका लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट इन नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। प्यारे साथियों पोस्ट अप्लाइड फॉर किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पूरा चीजें आप लोग भर के यहाँ पर फिलअप करके उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों क्या है, चाहे आप इसको मोबाइल नंबर, ईमेल ID है, सारी चीजें, डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिटेल्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, पेमेंट डिटेल्स, एप्लीकेशन फी, और यहाँ पर डिक्लेरेशन है आप लोग ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी etc मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड इनक्लोज विद द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट व्हिच द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी टेस्टेड इनकम्प्लीट। कहने का मतलब है सारे डॉक्यूमेंट जो मांगा है एप्लीकेशन जो एडवर्टाइजमेंट है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्यारे साधु, तभी अप्लाई कीजिएगा। उसको साथ में करके आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। रही बात मेरे प्यारे साथियों, ये तो सारी चीज़ें हैं भी, और बशर्ते एक कन्फ्यूजन है, वैसे स्पीड पोस्ट ही होगा ये, इसमें कोई कन्फ्यूजन की दूर है बात ही नहीं है। बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक बार मैं आपको थोड़ा समय ले सकता हूँ कि अप्लाई करने का मेथड, यहाँ पहले से आप पोस्टिंग और सर्विस लायबिलिटी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई कैसे अप्लाई करे ये कुछ नहीं दिया गया है। नॉट एप्लीकेबल डिपार्टमेंट कैंडिडेट कंप्लीटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है। यहाँ पर कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड देयर क्वालिफाइड डिग्री, ये सारी चीज़ें हैं। ऑल द कैंडिडेट एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फुल टाइम कोर्स डिग्री रिपोर्टेड द बोर्ड ऑफ मीटिंग हेल्ड ऑन 2017। CGPA है, एजुकेशनल अप्रूव यूनिवर्सिटी है, ओवर क्वालिफिकेशन, नो ऑब्जेक्शन, वो सारी चीज़ें तो है नहीं भाई। तो इसके लिए आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, ना कि मेल पर भेजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कुछ
मोड ऑफ एप्लीकेशन, हाँ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट विल ओनली बी कंसिडर द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन ऑफिशियली वेबसाइट NSC। यहाँ पर है नो अदर मोड एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट। जो मैं कहा हूँ वही सारी चीजें हैं, आप सब लोग को स्पीड पोस्ट करना है। अच्छा, यहीं पर इस एड्रेस पर प्यारे साथियों ये देख लीजिएगा, हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉर्पोरेट ऑफिस, न्यू दिल्ली। प्यारे साथियों यहाँ पर ये मेल नंबर है, आप सब लोग देख सकते हैं। ऑन बिफोर द लास्ट डेट 30/9 से पहले आप लोग इसको क्या है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिन साथियों का कोई क्वेरी होगा तो आप सब लोग MBA शिक्षाला परिवार में राज के साथ ही जुड़े रहिएगा और आप लोग कमेंट करके कोई भी क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अपना प्यार MBA शिक्षाला पर बनाए रखिएगा, कोई भी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।